अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आकिल हुसैन मिस्टरडो। आज जो है हम फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें एक इक्वेशन है जो हर साल एग्ज़ाम में आती है, ठीक है? जिसमें हम बोलते हैं कि प्रूव करें बीटा इज़ इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा, ठीक है? अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें होता यूँ है कि ये जो बीटा है आपको पता है ये है कोएफ़िशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और जो अल्फ़ा है सिर्फ़ एक अल्फ़ा, ठीक है? वो अल्फ़ा जो है ये बराबर ये जो है वो कोएफ़िशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है का है, ठीक है? ये दोनों बताते क्या हैं, ये बताते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। तो बेसिकली हम कंपैरिजन कर किसका रहे हैं, एक वॉल्यूम एक्सपेंशन का और लीनियर एक्सपेंशन का, कि बीटा जो है वो बराबर है किसके, 3 अल्फ़ा के, ठीक है? तो इस इक्वेशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर जो हमारी एक्सपेंशन है उसका सहारा लेंगे। लीनियर एक्सपेंशन की जो वो इक्वेशन थी वो ये है कि डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फ़ा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। ये हमारी है किसकी इक्वेशन, लीनियर एक्सपेंशन की। अब जब हम लीनियर एक्सपेंशन की ये जो इक्वेशन है इसमें से निकालेंगे हम, इसमें क्या आता है, L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा L इंटू डेल्टा टी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें से L2 का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि टेम्परेचर के बाद इसका जो वॉल्यूम होगा, इसकी जो लेंथ होगी, हम उसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? ये देखें, ये L2 जो है फाइनल है, ठीक है? वो हम इधर ही रहने देंगे, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए L2 की, L1 नहीं चाहिए। तो L1 यहाँ पर माइनस का है, यहाँ जाकर क्या करेगा, प्लस करेगा, ठीक है? तो ये हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से दिखेगी, L2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा L1 इंटू डेल्टा टी, प्लस में हमारे पास ये वाला जो था यहाँ पर माइनस का है, यहाँ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास L1 प्लस का, ठीक है? तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो दो चीज़ें हैं वो कॉमन है, एक यहाँ पर L1 कॉमन है और ये दोनों कॉमन है, तो इन दोनों को निकालेंगे हम कॉमन, और आगे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, L2 इज इक्वल टू L1, और ये इसको L1 को हमने कॉमन निकाल लिया है इस इक्वेशंस में, ठीक है? अब यहाँ से L जो है वो निकल गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ठीक है? अब इसी तरह से जैसे हमने लेंथ का जो है वो L2 निकाला, इसी तरह हम विड्थ का भी निकालेंगे, सेम तरीके से हम हाइट का भी निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन में होता क्या है आपको पता है, जो लीनियर एक्सपेंशन है वो जो है 1 डायमेंशनल एक्सपेंशन है, और जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो है 3 डायमेंशनल 3D। ये दोनों आपको चीज़ें याद रखनी है। इसी तरह से हम W2 लिखेंगे, यानी विड्थ 2, फाइनल चाहिए हमें, इनिशियल नहीं चाहिए, उसके लिए हम W2 रखेंगे। उसके बाद W1, यानी अब क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन बना रहे हैं विड्थ की, ठीक है? ये इसकी विड्थ है, ये इसकी विड्थ है। पहले विड्थ क्या थी, कुछ ये थी, उसके बाद जो हमारे पास विड्थ है वो ये है, तो हमें इक्वेशन किसकी चाहिए, इसकी, ठीक है? तो ये इसी तरह से जैसे लीनियर एक्सपेंशन में हमने लेंथ का निकाला था, उसी तरह से हम विड्थ निकालेंगे, ठीक है? 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ये ब्रैकेट में बंद हो गया, ठीक है? उसके बाद हाइट का, जाहिर ही बात है, जब इसको हमने हीट किया तो क्यूबिक एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, तो इसकी हाइट में भी तो एक्सपेंशन आई होगी ना, तो इसीलिए हम इसको निकालेंगे H2 इज इक्वल्स टू H1, और H1 हमने ये कॉमन निकाला है 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ठीक है? अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है? तो ये जो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम का, आपको पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है? हम इन तीन को क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे L2 इंटू W2 इंटू H2, हमारे पास जो इक्वल आ जाएगा वो होगा V2। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि L2 की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, V2 की वैल्यू W2 की वैल्यू रख देनी है और H2 की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, ये हम अभी करने जा रहे हैं। ये देखें V2 इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू V2 के बाद क्या आ जाएगा, L2 की जो वैल्यू है सिर्फ वो रखेंगे हम। ठीक है, L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, उसके बाद जो हमने वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे W2 की। ठीक है, जो है W1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे H2 की। H2 की जो वैल्यू है वो है H1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, अब ये तो हमारे कि V2 की जगह पर जो फार्मूला था सारा जो था इनकी वैल्यूज़ रख दी, यानी L2 की वैल्यू रख दी, W2 की वैल्यू रख दी और H2 की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब हमें पता है कि जब ये तीनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनके पावर आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनके पावर्स जो हैं ऐड कर लेने हैं। तो हमारे पास पावर ऐड करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, V2 इज इक्वल्स टू L1 इंटू W1 इंटू H1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके जो पावर्स हैं वो हम करेंगे ऐड। तो ये कितनी वैल्यूज हैं टोटल, 1 2 3। तो अब जो है हमारे पावर जो हम इनको देंगे वो होगा क्यूब, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी ओवर में आ जाएगा क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो V1 है, L1 है और W1 है और H1 है, ये बराबर किसके हैं, V1 के। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, ये बराबर किसके हैं, V1 के। ये थोड़ा सा इक्वेशन को हमने कर लिया है सिंप्लीफाई, अल्फ़ा डेल्टा टी और ऊपर से आ गया हमारा क्यूब। अब हम क्या, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फार्मूला। ये जो है मैंने ऊपर से आपको बताया V1 जो है कहाँ से आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्यूब वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। एक होती है a प्लस बी होल स्क्वायर वाली और एक है a प्लस बी होल क्यूब वाली। तो यहाँ पर क्यूब है तो हम क्या यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब जो होता है बराबर होता है वो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, हमने इस इक्वेशन को इसको जो है सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है। जैसे इस इक्वेशन को एक्सपेंड किया था वैसे ही हम इस इक्वेशन को भी, ये वाली जो इक्वेशन है इसको भी एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो कुछ इस तरह से है, V2 इज इक्वल्स टू V1। ठीक, और अंदर आ गया ये 1 प्लस 3 अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब एंड चेंज इन टेम्परेचर का हमने कर दिया यहाँ पर क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखें अल्फ़ा तो पहले से ही स्मॉल है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर क्यूब आ गया, तो ये और छोटी हो गई। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स वाई वी निगलेक्ट इट। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। इसके ऊपर जो पावर है वो हायर है इस वजह से। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसके बाद ये दोनों क्या हो गई, मतलब यहाँ से लेकर जो यहाँ तक ये वाला सारा टर्म था वो हमने ख़त्म कर दिया। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा के ऊपर जो था वो हायर पावर था और अल्फ़ा जो है वो बिल्कुल अब छोटी बन जाएगी अगर इसके बाद उसके ऊपर स्क्वायर आ गया या क्यूब आया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, V2 इज इक्वल्स टू V1 और 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। हमारे पास ये वाली इक्वेशन अब रह गई। ठीक है, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन वाली जो इक्वेशंस थी
ठीक है। V2 इज इक्वल्स टू V1 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये इक्वेशन हमने मान ली, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया है जो हमने यहाँ से प्रूव की है। और ये तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में मैंने आपको ये वाली इक्वेशन बताई थी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो सिंपली करेंगे क्या कि ये जो V2 है यहाँ पर इसकी ये वाली वैल्यू रख देंगे, यानी ये वाली वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जब वैल्यू आ गई तो इक्वेशन जो हमारे पास बन गई वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। V1 में कैंसिल हो गया, 1 में कैंसिल हो गया, डेल्टा टी में कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास रहा क्या, बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। ये हमारे पास प्रूव हो गया, प्रूव्ड दैट बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।